सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी महाराज इस अमृत बचन की आरंभक तुक विच बख्शिश कर रहे ने कि हे वणजारे मित्र, उस गोबिंद ने जो तेरी जिंदगी की मोहलत लिखी है, जां तेरा जिन्ना समा निर्धारित किया सी ना, हुण उस लिखे हुए अनुसार तेरा वो समा आ चुका है। फिर बेनती जी, गोबिंद वालों जो तू लिखा के आया है वो समा तेरा आ चुका है। वणजारे मित्रा के रात दे व्यापारी मित्र, वो वक्त तेरा आ चुका है। दास इस करके अद्धी अद्धी तुक लैके अर्थ करन दे आपां यतन कर रहे हाँ, क्योंकि जिवें उस दिन भाई साहब जी भी कह रहे सन कि लड़ीवार कथा का मतलब ही ये है कि सतगुरां दी बाणी दे अर्थ मुख होण, उस तो बाद समय अनुसार उहदी व्याख्या की जाए, पर जो शब्द चल रहा है उस दी कार नूं, उस दी लकीर नूं, उस दी खद नूं ना टपिया जाए। हुण सतगुरां ने अज ये बचन किया कि हे वणजारे मित्रा, जो गोबिंद वालों तेरे उम्र का समा, जो समा तेरा निर्धारित किया जी लिखिया सी, वो समा हुण आ गया, वो मुक्कण वाला है। इस अमृत बचन की अद्धी तुक दे अर्थ गुरमुखो, गुरमत अनुसार असी जिन्ने भी मनुख हाँ जां जीव शब्द वरतां, हर बंदा अपने जन्म तो पहला ये लिखा के आया है उन्हें किन्ना समा इस धरती के ऊपर बतीत करना है। दास ने एक बार अर्ज की सी कि जिहड़ा साडा इस संसार का वर्तारा है जां सिस्टम कह लो, कायदा कानून है, हुण अजकल हर मुल्क दे विच जदों इंसान का जन्म हुंदा है ते उस बच्चे दी उस तरीक नूं, उस डेट नूं, उस तिथि नूं आपां नोट कर लैंदे आ कि इस महीने दी इस तरीक नूं इहदा जन्म होया, जिन्हों आपां डेट ऑफ बर्थ कहने आ, जन्म तिथि। उस तो बाद असीं देखने जदों बच्चा स्कूल पढ़ने पाया जाता है, उदों भी उहदा समा नोट किया जाता है। इत्थों तक इंसान डिग्री करदा है, नौकरी करदा है, ते नौकरी दा समा भी निर्धारित है। वो बंदे दा समा वो बनाया संसार दे कायदे कानून ने ही, इन्ना समा इन्हें नौकरी करनी, फिर इसने रिटायर हो जाना है। उस तो बाद असी देखने कि सच ये वे इंसान दे पहला जे देखिए विआह दा समा भी अज मुल्कां विच निर्धारित है कि इन्ने समय तो पहला इहदी शादी, इहदा विआह नहीं हो सकता। प्यारिओ याद रखियो, ये वर्तारा सिर्फ इंसान दे कायदे कानून दा है, पर किसी मुल्क विच ये कानून नहीं कि साडे मुल्क विच इन्ने समय तो पहला बंदे दी कदी मौत नहीं हो सकती। फिर अर सुनियो, विआह दा समा निर्धारित है, नौकरी दा समा निर्धारित है, जदों रिटायर होना उदों वक़्त मुकर्रर कर दिते लोकां ने, इस कानून ने। पर दुनिया विच शक्तिशाली तो जिन्ना मर्जी वड्डे तो वड्डा मुल्क होवे, कोई मुल्क ये नहीं बना सकिया कि साडे मुल्क विच रहन वाले बंदे इन्ने साल तो पहला, 60 साल तो पहला, 70 साल तो पहला इन्हां दी मौत नहीं हो सकती। नहीं प्यारे, वो बंदे दे लिखत नहीं, वो तां परमात्मा दे घरों इंसान मत्थे ते लिखा के आया है कि जदों इसने कूच करना है। असी सारे लिखा के आए हैं। थोड़ा जिहा मैं बचन आप जी नूं बाणी विचों, क्योंकि अद्धी तुक है कि वणजारे मित्रा, गोबिंद ने जो कुछ तेरा समा लिखे है वो आ चुका है, तेरा समा निर्धारित है। असी एक गुरु जी का बचन पढ़ने, वो है अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। यही बचन है कि इस मंडल विच, इस धरती ते आपां सारे अपनी मौत का समा लिखा के आए हाँ। दो बचन होर, एक तां बचन रोजाना असी रात नूं सौण लगिया
जिस बाणी का नितनेम अनुसार पाठ करने आ, उस बाणी नूं आपां सोहेला साहिब कहने। श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी ने उस बाणी का नाम कीरत सोहेला भी दिता है, पर जो गुरु ग्रंथ साहिब विच है वह है सरलेख सोहेला। जदों सोहेला साहिब जी का असीं पाठ करने आ, इस बाणी दे विच 5 शब्द ने, ते मैं एक अर्ज करांगा कि सिख नूं गुरु चरनां विच अरदास करनी चाहिदी है। हर चीज नूं भुल जाए पर गुरु दा दिता होया नेम कदी ना नूं भुले। अमृत वेले दा नितनेम, शाम दा नितनेम, उंज वैसे साडा जिहड़ा रूहानी नेम है गुरु नानक साहिब जी दे वेले तो शुरू हो गया। भाई साहब भाई गुरदास साहिब ने बचन किया है, फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारिय, होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा सदा, अनद शब्द उठे तुनकारा। उत्थे भाई साहब लिखते ने, सो दर आरती गाविए, अमृत वेले जा उचारा। उस वक्त जो नेम रोजाना किया जाता सी, जे असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो दर्शन करिए, भावां कि मेरा यह प्रकरण नहीं नितनेम दा, पर मैं थोड़ा जा इत्थे इस अद्धी तुकली कि जो लिखिया है वो परमेश्वर वालों हर जीव की उम्र समा निर्धारित है। इस करके मैं थोड़ा जा जिक्र कर लगा वां कि सतगुरां ने जिहड़ा मनुख दा सिख दा रोज दा नेम है, उहनूं धन गुरु रामदास जी ने ना जी अपनी अमृत बाणी विच दर्ज किया है। उस विच कोई दुनियावी काम का जिक्र नहीं किया। वो शब्द वो सलोक आप सब नूं चेते होना। वो सलोक है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। वाहिगुरु जी ये शब्द सुनियो। हुण ये बंदा कही जाए मैं सिख हुन्ना जी, असी सिख हुन्ने आ जी, अपने आप नूं महल्ले विच, शहर विच, दूजी कम्यूनिटी विच ये खवाए जी हम सरदार जी हैं, ते सरदार जी ने कदे उठ के नितनेम भी ना, मूल मंत्र भी ना पढ़िया होवे, वो कादा सिख है जी। उत्थे गुरु रामदास जी ने पहली शर्त आई लाई, जेड़ा ये कहांदा है मैं गुरु नानक साहिब दा सिख हाँ, उस सिख नूं ए नितनेम रोज करना चाहिदा है। वो श्लोक है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावे। फिर अर्ज है, ये कह देना मैं सिख हाँ, पर उठिया 8 बजे, 8 बजे उठे जी, पिंडे ते पानी पाया जी, दस्तार बन्नी जी, दाड़ा बन्निया जी, बाहर चल के असीं सिख हुन्ने आ। मैं नैगेटिव नहीं बोल रहा। वो गुरु के सिखो, सिख होवे जिहड़ा उठदियां सार कोई काम बाद विच करे, सब तो पहला उठदियां सार मंजे ती चौंकड़ा मार के मूल मंत्र दा पाठ कर लै, गुरमंत्र कर लै, जपजी साहिब पढ़ लै। मैं तां ये बेनती करना हुना कि मंजे तो पैर ही तां लाओ, पहला घट्टो घट एक जपजी साहिब दा पाठ आपां कर लईए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। पहला उठदिया नाम जपे, उदों बाद फिर बाथरूम वाल जावे, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे, ये बाथरूम च फिर अमृत सर नहावे। आ सत संगत विच उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। जो सास गरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनू दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जदों इन्ना कोई नेम निभा लै ते महाराज बचन कर दिया, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावे। गुरमुखो आप जपै पहलियां तुकां ने। मैं खैर जी अर्ज कर रहा, अपना विषय तो दूर नहीं जाएंगे कि असी रात नूं सौण लग्गिया जिस बाणी का पाठ करने उत्ते सौण लग्गिया क्या है। हालांकि गुरुद्वारा साहिबान जी दे अंदर इस बाणी का पाठ तकरीबन रात नूं सतगुरां दे स्वरूप की सेवा करदियां उस वक्त किया जाता है, पर निजी तौर ते रहत मर्यादा च यह लिखा है, इस नूं रात नूं सौण लग्गिया पढ़ना है। इत्थे मैं एक अर्ज होर कर देना, सौण लग्गिया उन्हें पाया, बाकी कोई समा नहीं लिखा। ये नहीं कहा भी 8 बजे सौना 9 बजे, जदों सौना है सौण लग्गिया
गुरमुखों मनोविज्ञान कहता है जो कुछ बंदा रात नूं सौन लग्या पढ़ के सोवेगा, देख के सोवेगा जां ख्याल बनाएगा सौन लग्या, शरीर दा एक हिस्सा तां नींद भी चला जाएगा, पर अंदर जेड़े साडे चेतना शब्द वरतां कि हकीकत वे जेड़ा बंदा सौन लग्या बाणी पढ़दा है ना, ते बाणी पढ़द्या पढ़द्या नींद आ जाए, रात नूं सुत्तियां होया भी शब्द ओदे अंदर किरपा करदा है। इस नूं महाराज जी ने बचन किया, सौंदे वाह वाह उचरे, उठदे पी वाह करे। मेरी अर्ज है उत्थे भी रात नूं सौन लग्या। उस तो बाद जो इस बाणी का पाठ करने रात नूं नींद वेले सियाणे विद्वान कहते ने कि जिहड़ी रात नूं नींद आउंदी है, बस इनू महसूस करो रात दी नींद। मैं इत्थे एक बार अर्ज की सी, एक मौत है, सच्ची है, रात दी नींद एक छोटी मौत है, ते जिहड़ी मौत है वो बहुत लंबी नींद है। यही कारण साडे सिखां दे अंदर जदों आपां संस्कार कर लगने, मैनूं पता है भावें मर्यादा शब्द नहीं पर यह प्रचलित है, जदों संस्कार कर लग्या लांबू लगदा है ते पिछे हो के सोहला साहिब दा पाठ संगत करदी है, रात नूं सौन लग्या कीता जांदा है। दास तां एक सोचदा है कि जदों रात नूं पैण लग्या यही मन नूं समझाया जांदा, मना चेते रखी हुण लेटन लगा है ते खुद कर लगा है, ते जिदन चखा चिखा ते लेटन लगा उदन संगत नहीं करना है। सोहला साहिब जी का पाठ हुंदा है। गुरमुखो उस पाठ दे पहले शब्द विच मैं अर्ज कीती 3 शब्द गुरु नानक साहिब जी दे, एक गुरु रामदास जी का, एक गुरु अर्जुन देव जी का। वो शब्द दे बचन ने संबत साहा लिखिया, यही बचन गुरु अर्जुन साहिब कर रहे कि हे वणजारे मित्रा, जो तेरा समा लिखा है वो परमेश्वर ने आरंभ च लिख दिता, वो आ गया। इसका मतलब वो समा तेरा आ गया। संबत साहा लिखिया, संबत का लफ्जी अर्थ है जी साल, ते जिहड़ा साहा लफ्ज है ये साडे विआहां नाल संबंधित है। आपां कहने भी साहा कढ़ा लिया है, साहा लिख लिया है, पर इत्थे अपने च तां सिर्फ अरदास ही कीती जांदी, किसी दो ज्योतिषी कोल किसी ब्राह्मण कोल जाके ने भी जिन्हों साहा कढ़ के दिओ, इत्थे तां सिर्फ अरदास है जी गुरु चरनां विच। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, कि मौत वाला साल निर्धारित है, भावें उदाहरण विआह दी है, दिन भी लिखिया गया है। ते जिवें एक बच्ची दे विआह दा साल आउंदा है, महीना आउंदा है, दिन आउंदा है, एक रस्म कीती जांदी सी तेल चढ़ाउणी जां माईए पाना, ये पुराने शब्द ने। उस वक्त बच्ची दे केसां विच तेल पांदियां ने चाचियां, ताईयां, भैणां, भरजाइयां, मामियां, मासियां ते भूआ। उस वक्त 2 तरह दे समझो भी गाया जाता है 2 तरीके नाल। एक तां ओहदे विच हुंदा है चाह दा, दूजा ओहदे विच हुंदा है बैराग दा। फिर बेनती सुनो, जदों माईए पाया जाता है, मैं ये बाणी दे अर्थ कर रहा गुरमुखो, क्योंकि उदाहरण गुरु जी ने लईए भी जो लिखिया है वो आ गया है। हुण उस वक्त बैराग ते चाह दोनों ने, ते सच ये विआह विच दोवें चीज़ां हुंदियां ने बेटी वाले पासियों। महाराज ने कहा हर दूजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागियां बलराम जीओ। विआह वेले चाह भी है ते बैराग भी, दोवें चीज़ां इकट्ठियां क्यों? जे चाह है तो फिर अखां च पानी क्यों? जे अखां च पानी है तो चाह क्यों नहीं? प्यारिओ, दुनियावी एक रीत है कि मापे अपने हत्थी धी दा विआह निर्धारित करते ने। चाह हुंदा है, खुशी हुंदी है, बेटी दा विआह रखिया, पर जदों बेटी दी डोली उठदी है उदों हर एक दियां अखां पानी नाल भर जांदियां ने, क्योंकि उहदे विच चाह भी है ते बैराग भी है। इस तरह सोहिला साहिब जी दे अमृत बचन ने। महाराज कहंदे ने कि देख बेटी दा साहा नेड़े लिखिया गया, आपां कहने साहा हुण मुकर्रर कर रहा, दिन मुकर्रर है, हुण नहीं अगे पिछे होना। महाराज कहंदे ने भाई जिवें धी दा साहा लिखिया ते ओहदे केसां च तेल पाने आ, हे गुरमुखो सत संगियो, साडी मौत वाला साल वाहिगुरू ने लिखिया होया है, महीना भी लिखिया होया है, इत्थों तक दिन भी लिखिया होया है,
ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਣ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਰੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਕਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਘਰ ਕਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕੋ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਘਰ ਘਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਖਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਰਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਈਏ ਪਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ, ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਵਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਲਕ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਜਮਦੂਤ ਆਇਆ, ਫਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ। ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜਕਾਏ, ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਬਣਦੀ, ਬਹੂ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੌਤ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਪਦੇ ਚ ਕਿ ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਟਾਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਏ। ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਹਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚੋਲੀ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ,
खाण पीण दी सारियां गल्लां सिखणियां भी बच्चियां ने। ते महाराज कहंदे ने दिन नेड़े आ गया ते बुल्ला कह रहा है, ओ बच्चिए जे तू सौरे कर जाना तेरे कोल दाज है ही। जिवें उस वक्त बीबी अपने हत्थां नाल दरियां चादरां कढदी सी, तेनू मौत ने वर के ले जाना, तेरे कोल बंदगी दा दाज है, तेरे कोल शुभ गणा दा दाज है। उठ जा घराड़े मारनी, ए सौण तेरे दरकार नहीं, एक रोज जहानों जाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मरग विसार नहीं। उठ जा घराड़े मारनी, पंजाबी दे शब्द ने जी। तेरा साहा नेड़े आया नहीं, कि चोली दाज रंधाया नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं। वेखो तू तेरी तैयारी कोई नहीं, कि कर सैं दाज तैयार नहीं, उठ जा घराड़े मार नहीं। इत्थे सतगुरु कह रहे ने भाई जिन्ना लिखा के आया ना जी, वो सारियां दा निर्धारित है ते सब ने उत्थे जाना है। उठ चले कमाना साथ, उठ चले कमाना साथ। कि सच्ची मुच्ची असी जदों इथों उठना है, इथों तुरना है, कमाना दर्थ जो कुछ असी कमाया है। इत्थे कमाया दर्थ जेड़े आपां काम कीते ने, चंगे कीते मंदे कीते, जो कर्म कीते ने, कल भी क्या परसों भी क्या, गुरमुखो कर्म लैके सब ने जाना, चे चंगे कीते चे मंदे कीते। इत्थों हुण बंदिया तेरा समा नेड़े आ गया, तू उठना है। जेड़े कर्म तू कमाए ने ना, वो कर्म तेरे नाल अगे चलणगे। आपां रोज जपजी साहिब च पढ़ने, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना, लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। प्यारियो कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, मंदे ने चंगे ने ताई तां अपने नाल उन्हां तुरना है। हजूर कहने समा नेड़े आ गया, जेड़े तू कर्म कमाए ने वो कर्म तेरे साथी बन के नाल चलणगे। एक रत्ती बिलम न देवनी वन जारिया मित्रा, एक रत्ती बिलम न देवनी वन जारिया मित्रा। एक रत्ती दा आप समझने थोड़ा जिहा समा भी, जिन्हों रत्ती तोला मासा कहने, वो बन जा रहा मित्रा। जिस दकत तेरा समा आ गया ना, जे तू ये कह जी मैनू 4 किसा होर दे दियो, मैं होर रहना चाहना, एक रत्ती जिन्ना समा जी, थोड़े जो अख झमकन जिन्ना समा भी तेनू फालतू नहीं मिलना। उन्होंने देरी नहीं लानी। क्यों नहीं देरी लाउनी? उन्नी तकड़े पाए हाथ, उन्होंने इन्ने घुट के हाथ तेनू पाए ने, मौत ने जमदूत ने। जे तू ये कहंदे जी मैनू थोड़ा जिहा समा दे दियो, मैनू होर वक्त दे दियो, गुरु अर्जन साहिब कहंदे झूठ है। वो इहो जिहा हथ पांदे ने, एक साह भी वो नहीं देंदे। थोड़ा जिहा इसनूं मैं बेनती करांगा बाणी विचों। उंज बंदा यतन करदा भी होर 4 दिन, होर 4 दिन। महाराज ने बाणी च बचन कीता, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप कटै तन छीजै, काल अखेरी फिरै बदक जो कहो, कवन बिद कीजै। भगत कबीर साहब का शब्द है। पहला साल सन, साल तो बाद महीने रह गए, महीनों तो बाद दिन आ गए, दिनों तो बाद पहर आ गया, पहरों तो बाद घड़ियां आ गईयां, घड़ियां तो बाद पल आ गए, पल तो बाद विसा आ गया, चसा आ गया, आखिरी साह आ गया। महाराज कहते प्यारिया इस तरह समा जाता पे। दिन ते पहाड़ जेड़े दिन मिले पैसे एक पासे हो जाओ इतों घड़ी तो। दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां, आप घटै तन छीजै, उम्र घट रही है। काल अखेरी, हाँ मौत जेड़ी शिकारी बन के तुरी फिरदी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचन है, काल ब्याल जेड़ा काल है सच्ची मुच्ची सप की तरह है, वो अपना मुंह खोल के पिछे पिछे तुरया फिरदा है। काल अखेरी फिरै बदक जो कहो, कवन बिद कीजै, 100 दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुतबंता, कहो कोऊ है काका, जब लग जोत काया में बरतै, आपा पशु न बूझै, लालच करे जीवन पद कारण। महाराज कहते लोचन कशु न सूझे। ये भी मैनू होर थोड़ा समा मिल जाए, वक्त मिल जाए। नहीं प्यारियो, मैं एक उदाहरण आप जी नूं देना होर। ये सारे बचन बाणी चो
कबीर साहब जी का एक शब्द है, मैं शब्द बोलांगा, आप जी चेता होना है। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन जो दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो शिताब दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगाह का आया। ਇਹਦੇ अर्थ थोड़े जे जी। अमल सिरानो, इत्थे अमल का अर्थ आपां ਉਹ नहीं करना एक ਤਾਂ नशा अमल, एक अमल का अर्थ है जीवन। अमल कर धरती बीज शब्दों कर, महाराज ने कहा। इत्थे अमल का अर्थ है वक्त, समा। सिरानो का अर्थ चला गया। जेड़ा समा वाहिगुरू जी ने तेरा निर्धारित किया सी, निकल गया। अमल सिरानो लेखा देना, हुण तेरी जिहड़ी मोहलत सी वो निकल गई, मुलाजमत का जिहड़ा समा सी वो निकल गया। हुण तैनूं दसना पैना भी तू अपना वक्त किवें गुजारिया है। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन, उन्होंने तकड़े हाथ पाए ने। कठन दर ते बड़ा औखा, जिहड़ा किसे दी नहीं मानदा। आए कठन दूत जम लेना। अगे कहंदे क्या तैं खटिया, जिहड़ा तैनूं समा मिलिया सी, की तू कमाया ते की गवाया। कहते हैं क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो शिताब दीवान बुलाया। छेती तुर, तेनू रब दी दरगाह तो आवाज आ गई है। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो शिताब छेती कर। शिताब दर ते जल्दी, ना 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 एक मिनट भी नहीं, चल लगे। दीवान बुलाया, चल दरहाल। फिर कहने हुणे तुर, दरहाल दर तो हुणे, इसे वक्त। जे बंदा कहे नहीं, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। हुण इत्थे एक बेनती सुनियो, जिहड़ी बंदा अज काम करदा है ना, फस जाए किते तो कहंदा जी पहला तो बचा करदा जी मैं ठीक हाँ, सच्चा सुच्चा वा, कुछ नहीं। जे प्रूफ मिल जाए भी वाकई बंदा ये करप्ट है, तो फिर वो कहंदा कोई बंदा लभो, चलो मैं तो गलती कीती है, तुहाडा जल पानी दे देंगे, यही कहंदे ना। मैं बाणी चो बेनती कर लगा, ਇਹਦਾ मतलब उदों भी ये प्रॉब्लम सी जिहड़ी अज है। वो कहंदा कोई नहीं तेनू चाह पानी दे देंगे। वो चाह पानी फिर 5-7 रुपये वाली नहीं हुंदी, वो चाह का कप भी कई बार करोड़ों का बनता है। चाह पानी दे देंगे, ਇਹਦਾ मतलब है मैं गलती मेरा साथ दे, रिश्वत देना। कबीर साहब कहंदे ने शाहूकार नूं मौत आ गई, जमदूत ने तकड़े हथ पा लए। गुरु ग्रंथ साहब के बचन, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ, ਸ਼ੌਕਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਅਗਰਾਈ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਰਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ जे किते एक रात ही दे दियो, 12 घंटे 4 पैर वैगुरू मैनूं दे दिओ। ते फिर जी कहना घट्टो घट पिछलिया नूं ते दसदा जावां भी फलाने तो पैसे लैणे जे। उन्हां कहा 4 पैर भी नहीं। अगों कहंदा जे 4 पैर दे दोगे, अद्धे तुहाडे अद्धे मेरे। महाराज कहंदे जिहड़े तकड़े हथ पांदे ओ रिश्वत नहीं मंगदे हुंदे। ये शब्द है करूं अरदास गाव किछ बाकी। ये अर्थ ने मैं अरदास करना जमदूत अगे, मौत अगे, उन्हें तकड़े पाए खात। करूं अरदास गाव किच बात की, लेहो नबेर आज की राती, किच भी खर्च तुम्हारा सारू, तुहाडा भी खर्चा दे देंगा। सुबह नवाज सराय गुजारू। नहीं गुरमुखो, उन्होंने एक तिल भी नहीं देना, एक तिल जितना रत्ती जिन्ना समा नहीं देंदे। हजूर सच्चे बादशाह महाराज कहने बन जा रहा मित्रा, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਖੱਤ ਪਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਵੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। जो तू कर्म कमाए ने वो साथी बन के तुर लगे ने तेरे नाल, क्योंकि जो कमाया है वो नाल तुरना है। अगला बचन कि वो बड़ा तकड़ा है, वो कठन जमदूत ने, उन्होंने तकड़े हथ पाए ने। एक रत्ती जिन्ना समा भी तेनू
जो लिखिया उस तो ज्यादा नहीं देना। लिखिया आया पकड़ चलाया। जो लिखिया होया सी जी वो आ गया। उन्हां दा परवाना जिहड़ी चिट्ठी लिखी वो तो चिट्ठी लैके आ गया। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने पकड़ चलाया। उस इंसान नूं पकड़िया ते अपने अगे ला लिया है। मन मुख सदा दोहिले। जेड़े मन पिछे तुरन वाले बंदे आ, मनमुख दा अर्थ हुंदा है अपने मन नूं मुख रखना, अपनी खौमे च सड़ी जाना। दुहेले दा लफ्जी अर्थ है जी दुखी। जेड़े मनमुख बंदे आप उदरापन करते ने, नाम दी की लोड़, गुरु दी की लोड़, क्योंकि दृष्ट मान भी जो कोई दिसदा है ना, हंकार यही हुंदा है भी एवें बाबे झूठ बोली जाते होंदे ने। किन्ने पुछने जी अगे। मैं आप नूं बेनती करा, अपनी मर्जी करन वाले बंदे फिर रब दी दरगाह भी जाके दुखी हुंदे ने। वो सुहेले नहीं, वो दुहेले खान। जिन्नी पूरा सतगुर सेविया। पर जिन्ना मनुखा ने ऐ समय जन्म तो लैके मौत तक जिहड़ा समा है, जिंदगी है, इस विच जिन्ना ने पूरे सतगुरु नूं चेते कर लिया, पूरे सतगुरु दी बाणी नूं पढ़िया, पूरे सतगुरु दे बचन नूं अपनी जिंदगी च कमाया है। दरगाह सदा सोहेले। हुण इस दे विपरीत है, मनमुख जिहड़ा है वो दुहेला है, पर जिहड़े वो गुरमुख ने से दरगाह सदा सुहेले। वो सच्ची मुच्ची परमात्मा दी दरगाह विच गुरमुखो सदा सुखी ने, जिन्हां ने वाहिगुरु जी नूं चिंतन कीता ते सतगुरु दे बचन मन्ने। इत्थे भी थोड़ी जी आपां रोक के इहदी विचार कर लईए। मौत तां मैं उन्हें अर्ज कीती अटल सच्चाई है, पर जिहड़ा सतगुरु नाल होवे, गुरमुखो आप एक बचन सुनदे हुंदे हो, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ। फिर इहदा फल के सतगुर सेती रत्यां दरगाह पाईए ठाव। जिहड़ा बंदा इत्थे फिर है जी भी ये जिहड़े इत्थे कर्म कीते ने बिल्कुल गुरमत अनुसार, उंज जिवें मर्जी कोई अपने ढंग नाल व्याख्या करी जाए, गुरमत अनुसार तन नहीं जाना, धन नहीं जाना, बस्तर नहीं जाने, भैन भरा नहीं जाना, पर गुरमुखो कर्म तां बंदे दे नाल जाने ने। जे इबादत कीती तां भी नाल जाएगी। गुरु साहब, गुरु नानक साहब दा एक बचन है, वणज करो वण जा रहे हो, वखर लियो संभाल, तैसी वस्त वसाई है जैसी निभखै नाल। इहदा मतलब नाल को जाना है। तैसी वस्त वसाई है जैसी निभखै नाल, अग्गै साह सुजान है। बड़ा सियाना वाहिगुरु। लैसी वस्त संभाल भाई रे, राम कहो चित लाए। चित ला के बोल सतनाम वाहिगुरु, चित ला के बोल वाहिगुरु भाई रे, राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो सौ देखें पति आए। प्यारियो अगे जाना है, वो वस्तु जाएगी। एक महाराज जी का बचन होर है, इत तन लग गए बाणियां, सुख होवे सेव कमाणियां। बाणी पढ़दे सारियां गुरमुखो, कीर्तन बहुत हुंदा है, पाठ बहुत हुंदा है। वाहिगुरु करे बाणी साडे तन नूं लग जाए। फिर अर्थ सुनियो, इत तन लग गए बाणियां। कई बंदे खुराक खांदे आ जी, ते खुराक लगदी नहीं है ना, पचदी कोई नहीं। अक्सर तुसीं देखो कई बारी डॉक्टर कोल बंदा जांदा भी ये बच्चा खांदा बहुत कुछ है, पर पता नहीं इहदा खून नहीं बनदा, इहनूं लग नहीं रही। प्यारियो बहुत बाणी पाठ बहुत है। वाहिगुरु मेहर करे ये खुराक बॉडी नूं लग जाए। जिस दे अंदर नूं बाणी लग गई, इतन लग गए बाणियां, सुख होवे सेव कमाणियां, सब दुनिया आवन जानियां। अगे महाराज कहते विच दुनिया सेव कमाई है। आ जिहड़ी सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, ये कर्म सच्ची मुच्ची अगे निवलण वाले ने। विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है, कहो नानक बाह लुटाई है। प्यारिया बाह उच्ची करके जाई जे तेरे कोल वाहिगुरु जी दा सिमरन है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत वाला दिवस आया, तो ऐदकी मैं यतन किया, क्योंकि
साल पर मैं नहीं आउंदा तकरीबन, ते मेरी इच्छा सी ऐतकी मैं 7 दिन इस सतगुरां जी दे चरण परस सकां। 3 दिन इत्थे ने, कल 3 दिन अगे आपां फिर सीसगंज सवेरे करांगे। रकाबगंज साहिब कै 29 नूं गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने 4 जंगां लड़ियां ने जिहड़ियां वड्डियां ने। महाराज दी जंग लड़ी सतगुरां ने। उस वक्त जदों जंग जित गया ते ਜਿਹੜੇ शहीद हो गए उन्हां दी देह नूं संभाल के उन्हां दा संस्कार किया गया। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ सन उन्हां दी संभाल की। 6वें सतगुरु आप ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, एक एक ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। कोई बेसुੱਧ है, किसी ਦਾ खून वग ਰਿਹਾ, किसी ਦੇ अंग कट्टे होए। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज एक ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ सचमुच खून च ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਝੋਲੀ ਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, दूजा हजूर दे पवित्र कर कमलों द्वारा मुख विच जल पै जाना, उहदे नेत्र खोलदे आ। वो उत्ते देखदा है ते मीरी पीरी दे दाता जी ने सतगुरां दे मुख दे दर्शन करदा है। वो बोलन लगदा है ते हजूर उस तो पहले ही बचन कर दिंदे ने, भाई मुगलू सुनियो बिनती नूं। भाई मुगलू दा नाम है मुगलू। भाई मुगलू जो तू मंगेगा तेनू मिलेगा, जो मंग। वो सिख पता की मंगदा है, कहंदा सच्चे पातशाह जे तां मैं अज चले जाना है क्योंकि जख्म गहरे ने। वाहिगुरू जे अज चले जाना है ते फिर मंग ही कोई नहीं, ते जे मैं कोई समा जीना है फिर मंगांगा। हजूर ने कहा अजे तेरी आर भला है, अजे तेरी उम्र है। कह लगे बस यही बचन दे दियो जिवें अज अपनी झोली विच लिया है ना मेरा सिर, जिस दिन मैं दुनिया तो कूच करा मेरे अंतले समय मेरे सतगुरु दी झोली विच मेरा सिर होवे। बस आही बचन दे दियो। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब खामोश हो गए। हाँ, जे कोई कहेगा भी यह हिस्टरी कित्थों लई है, मैं थोड़ा जिहा इशारा कर देंगा। एक डॉक्टर फौजा सिंह उन्हां दी किताब सी, शायद मिलती कि नहीं अजकल, पटियाला यूनीवर्सिटी ने छापी सी, गुरु तेग बहादुर साहब की यात्रा परंपरावां ते चिन्ह। उस विचों लिखदे आ कि महाराज जे तां जे जाना ठीक, जे रहना है तो बस ये बचन दे दिओ। धन गुरु हरगोबिंद साहब गंभीर हो गए, चुप कर गए महाराज। कोई समय बाद फिर बोले, कहने लगे भाई मुगलू तुसी अजे रहना है, तेरी उम्र है, जख्म भरे जाने ने, तुसी कोई समा अजे होर कई साल जे जीना है। पर महाराज जे जीना है तां अज बचन कर दिओ अंतले समय फिर तुसी आओगे। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब बचन करदे आ, भाई मुगलू असी पहला चोला बदल जाना है। याद रखियो गुरु नूं व्यक्ति जान के नहीं, गुरु समर्थ है। असी चोला बदल जाना है। ते भाई साहब हाथ जुड़े ने ते बुल कंब रहे ने, सच्चे पातशाह जिस चोले विच भी होगे मेरे नाल बचन करो, मेरे अंतले समय इस तरह तुसी अपनी गोद दिओगे, झोली दिओगे। हजूर ने कहा 9वें जामे च आवांगे, 9वें जामे तेरे कोल जरूर आवांगे। मैं अर्ज करांगा, संगत सुन रही होनी मालवे दी, मालवे विच एक पिंड है गंडुआ। जदों आपां सनाम तो लहरे गागे नूं जाने आ, शाजली तो अगे ते रस्ते विच एक पिंड आउंदा गंडुआ। इस पिंड दे सन भाई मुगलू जी। मैं सिर्फ एक बेनती इस करके कर लगा, गुरमुखो जिहड़ा सतगुरु नूं सेवदा है वो रब दी दरगाह विच सुहेला है, जिहड़ा सब कुछ लैके गुरु वाल पिठ कर लै वो दरगाह विच दोहेला है। समा लंघ गया,
गुरु हरराय साहब जी वो बख्शिश करन आ गए, गुरु हरकृष्ण साहब जी आए, फिर सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी आ गए, जिन्होंने असीं याद कर रहे हैं। तो मैं रात भी क्या गुरमुखो, कल भी आपनों क्या सी कि महाराज जी का शहीदी दिन है, घट्टो घट श्लोक जरूर पढ़ियो जिन्होंने गुरमुखी आउंदी। उंज गुरमुखी पढ़ो गुरमुखो। मैं हर दीवान च कहना, जिहड़ा बोलदा ना बुलारा, साडे पंथ नूं बड़ा खतरा। वाकई जी असी सदियां तो घिरे होए हैं, ये रूप बदल बदल के आउंदे आ। पर मैं एक अर्ज आप नूं करां, सब तो पहला असी पंथ दी पिठ लाने आ जदों अपने घरां विचों पंजाबी बोलनी छड्ड दित्ती है। उजी गल, जिन्ना 35 अखरां विच मेरे सतगुरां ने बाणी लिखी, मेरा ख्याल खिमा करो कौमे च नहीं, औगण च नहीं, संगत च खड़े करा के पूछो जी 35 सुनाओ, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी। मेरा ख्याल है 90% बंदियां नूं 35 कोई नहीं आउंदी। फिर कहने साडे पंथ च बड़ा विचारा सैमीनार। सब तो पहला शुरुआत करो, असी ओ लिपि पढ़ांगे जो गुरु ने सानू दिती। अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, स्पेनिश पढ़ो, इटालियन पढ़ो, पर्शियन पढ़ो, अरबिक पढ़ो, देवनागरी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, मराठी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, पर उन्हां अखरां नूं जरूर मुहब्बत करो जिन्हां अखरां विच मेरे गुरु ने रब्बी खजाना उचारण कीता है, जिन्हां अखरां च लिखिया है। आपां पंजाबी ते बोल नहीं रहे, ते अगली चौथी पीढ़ी कित्थे रह गई जी। मेरी फिर बेनती है, चलो मैं फिर अर्ज करा, सतगुरां दी दित्ती हुई ये लिपि है, ये बाणी आपां गुरमुखी च पढ़ांगे, स्वाद इहदे च होना है। फिर अर्ज है, गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह जी मालवा दी धरती ते गए, हजूर भीखी पहुंचदे आ। इधर भाई मुगलू जी उन्होंने बचन लिया 1635 च गुरु हरगोबिंद साहब तो ना बचन लिया सी। मैं डेट अर्ज कर देने, जो जंग हुई गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह 1664 नूं गुरता गद्दी ते असीन होए। ते जिथे तुसी बैठे हो, मैं कल ही क्या, इत्थे ही गुरु हरकृष्ण साहब जी ने जेड़ी गुरियाई दी समग्री सी, साड़ियां पुरातन स्रोत कहते ने 3 वारी खत दी परिक्रमा करके क्या सी, बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह भीखी बैठे आ। कस्बा है पंजाब विच, जो उस स्रोत विच लिखे, ते महाराज ने नेत्र बंद कीते। अमृत वेले इको दम सिंघासन तो उठ पे आवाज दी, घोड़ा तैयार करो, घोड़ा तैयार करो। महाराज काठी पाइए, कहने लगे नहीं नहीं काठी नहीं पानी, समा बहुत घट है। इतिहास कहता उधर भाई मुगलू जी रात परिवार नूं कहंदे ने, अज दरवाजा ना बंद करियो, अज अमृत वेले मैं चले जाना है, ते मेरे सतगुरु ने मैनू अपनी गोद बख्शना है, दरवाजा ना बंद करियो। सच वे ओदा दरवाजा खुला है। गुरु तेग बहादुर नूं गुरमुखो याद किते भी करो। गुरु गोबिंद सिंह जी बचन कह गए कि पिता जी नूं याद करो, घर च किसी चीज की कमी नहीं रहनी, किते भी हो कि पिता जी मददगार होणगे। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवे धाए सब थाई होए सहायक ने। सतगुरां ने घोड़े ते असवार हो गए, 1-2 सिख नाल ले ले, बस को अड्डी लाई। भाई मुगलू दे बिल्कुल दरवाजे अगे जाके सतगुरां दा घोड़ा खिणकिया। घोड़ा जानवर बड़ा सियाणा है, वो खिणकिया। भाई मुगलू ने उस वक्त क्या, मैनू आस है मेरे सतगुरु आ गया। महाराज अंदर गए गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। भाई मुगलू मंजे ते सी जी, कुछ इतिहास करके ने उठिया, जो उथों दे बजुर्ग भी दसदे सन पुराने, उठिया उन्हें उठ के मत्था टेकिया। कुछ कहने हजूर मंजे ते सी, ते सतगुरां ने घोड़े तो उतर के गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई मुगलू नूं अपनी गोदी दे विच सिर रख लिया। गुरु तेग बहादुर साहब अपनी चोली, गुरमुखो आई तां बख्शिश है ना, जिहड़ा बाणी छड्ड के सिमरन छड्ड के तुरिया फिरदा है, ओनू जमा दे धक्के पैंदे आ। दरगाह च दुखेला है,
मैं बेनती करा जिहड़ा सतगुरु नूं मनदा उहनूं गुरु दी गोद मिलदी है। अज तां सिख गद्दियां भालदा है गुरमुखो। मैं एक दिन कहा सी गद्दी खिसक जानी है, गुरु दी गोदी नूं मौत भी नहीं खो सकती। महाराज जी ने अपनी झोली च लै लिया गुरु तेग बहादुर साहब ने। भाई मुगलू दे नेत्र खुले। बस समा चेते आ गया कि अज तो कई साल पहला गुरु हरगोबिंद साहब ने जख्मी नूं अपनी झोली च लिया सी, नेत्र भिजे ने। बस गुरु तेग बहादुर साहब के स्वरूप विचों गुरु हरगोबिंद साहब के झलकां पैण लग पईआं। वो बचन चेते आ गए। महाराज फिर अज क्या, उदों जख्मी होए नूं क्या कुछ मंग। उन्हें क्या बस जे अज जाना है तो मंग पूरी, जे रहना है तो गोदी बख्शियो। धन गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे ने, आवाज मिल रही पिता नाल कि कुछ मंग। फर्क देखो बोल, हाथ जुड़े बस सतगुरु जी मेरे औगन ना चितारियो। बस ये चरण कमल ही अपने बख्श दे। राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमला ले। बस इन्ने शब्द क्या हजूर ने क्या भाई मुगलू बोल वाहिगुरु। बस गुरु तेग बहादुर साहब जी ने क्या बोल वाहिगुरु। बस इन्ने अंदरों प्राणा तो वाहिगुरु क्या प्राण निकल के वाहिगुरु जी दे विच ही समा गए। मेरी बेनती है गुरमुखो, समा नेड़े है हर एक दा, गुरु जी नूं चेते करिए। सतगुरु कह रहे ने भाई जिन्हां ने सतगुरु नूं सेविया है वो प्रभु दी दरगाह विच सुखी ने, वो सुखेले ने, उन्हां नूं धक्के नहीं पैंदे। रे रे दरगाह कहे ना को आओ बैठ आदर शुभ देव। जिवें रे रे शब्द अपमानजनक ना होए, किधर तुरिया फिरना तू, ये शब्द कहने पंजाबी च कह लो, वो किधर तुरिया फिरना है। महाराज कहते हाँ रब दी दरगाह च किसे नहीं कहना होए किधर तू आया है। उत्थे कहने जी आया नूं नानक धर्म ऐसे चवै कीतोन भवन पुनीत वाह सिखा। महाराज कह रहे ने प्रभु दी दरगाह दे विच अत दे सुखेले खान। कर्म धरती शरीर जोग अंतर। इत्थे है हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि भाई आ जिहड़ा साडी शरीर है ना, दोबारा तुक पढ़ो जी। कर्म धरती शरीर जोगे अंतर। इहदा पाठ कर्म धरती शरीर, थोड़ा जिहा रोक के पढ़ांगे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। जुग अंतर, इस समय आ जिहड़ा तैनूं जन्म मिलिया है, इस विच शरीर धरती है ते इस धरती विच तू कर्मां दा बीज बीजना है। जिवें धरती विच जो आपां बीजने उही निकलना है ना। जे कणक बीजी कणक निकलना है, जे छोले बीजे ने छोले निकलने ने। यह शरीर जिहड़ा है धरती है, कर्मां दा बीज बीजिया जाना है। इस युग विच इस समय विच जो बीजांगे ओही विचों निकलेगा। जो बोवै सो खात। गुरमुखो जो बीजांगे इस शरीर दी धरती ने वो वापस देना, वो कुछ ही सानू खाना पैना है। जिन्हों सतगुरु जी ने बाणी च कहा कि लोड़ां दाख बजूरियां किकर बीजै जट खंड है उन कताएं दा पैदा लोड़ै पत। जे धर्म बीजिया है अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आब नित देह पानी। वो प्यारे इस धरती च वाहिगुरु दे शब्द दा बीज बीज। याद रखियो एक दाना कणक दा बीजिए ना ते सिट्टे चों किन्ने दाने निकलदे आ। फिर सुनो, एक दाना बीजिए किन्ने निकलदे आ। एक बीज गिटकता बीजो ते किन्ने अंब निकलदे आ। वाहिगुरु अंब दी एक गिटक बीजो। गुरमुखो एक बारी वाहिगुरु कहो ते मेरा सतगुरु इस बीजे नूं इन्ना को भाग ला दिंदा, करोड़ां वाली फल बन के ये बख्शिश करदा। ये शरीर धरती है, जो इस विच बीजांगे। जे मैं चंगा बीजा तां ही बाबा जी ने कहा दद्दै दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै। अवर जना कर्म करदे बंदा चेते रखे जो बीज रहा है
ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਹੈ ਦਰਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਦਾ ਪਵਾਤ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਭਵਾਦਰ ਤੇ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਨਕਾਰਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੌਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟੈਲੀਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਮ ਹੈ, 59 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਮਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ।